अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ सुम्बल बिनत ताहिर। इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि जो न्यूबीज़ हैं, जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं, जो कि फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करना चाह रहे हैं लोग, उन लोगों की इस पॉडकास्ट के थ्रू हेल्प हो सके और वो ये जान सकें कि उनको फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और क्या फ्रीलांसिंग की तरफ आना एक बेहतर ऑप्शन है उनके लिए या नहीं है। इसीलिए आज हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है जो कि लेवल 1 सेलर बने हैं अभी फाइबर पे। उनका नाम है उस्मान नेमतुल्ला। तो आइए वेलकम करते हैं उस्मान को। जी अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप सुनाए कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, ये जो हमने पॉडकास्ट आज स्टार्ट किया वो इसलिए है ताकि हम न्यूबीज जो हैं, जो न्यू फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं लोग, उनकी हम इस चीज़ में हेल्प कर सकें कि उनको क्या फ्रीलांसिंग की तरफ मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग आजकल इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे जॉब करनी चाहिए या फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहिए, या फिर जॉब प्लस फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी निश क्या है, किस निश को लेके आप चल रहे हैं? मैं क्रिएटिव डिज़ाइन में कह लें कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि उसमें मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस भी था और जी। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कह लें कि उसमें मुझे अच्छा लगा, तो मुझे अट्रैक्ट किया था, तो मैंने उसको चूज़ किया था बहुत। ठीक है, तो आप अपना थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी आप बताएं अपने बारे में, थोड़ी सी आप अपनी जर्नी शेयर करें कि आपने स्टार्टअप किस तरह लिया, आप पहले जॉब करते रहे हैं क्या, किस तरह आपने स्टार्टअप लिया? मैं स्टार्टअप मेरा इस तरह से था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था उस वक़्त मेरे कम्युनिकेशन स्किल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। तो ठीक है। उसके लिए मैंने जो स्टार्ट किया था एज़ एन इनिशियल, कह लें कि जब मैं यूनिवर्सिटी में ही था, तो मैंने आईबेक्स जॉइन किया था। ठीक है। आईबेक्स में मैंने तकरीबन 2 से 3 माह काम किया था। एक मतलब कॉल सेंटर की कैम्पेन थी। ठीक तो है। वहाँ पे कह लें कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो साबित हुआ। मतलब पीपल कम्युनिकेशन और आपको एक वर्क कल्चर कल्चर पता लग जाता है वहाँ का। जी जी ठीक है। तो उसके बाद कह लें कि फिर मैंने कुछ अर्सा ग्राफ़िक डिज़ाइन एज़ अ कह लें कि ग्राफ़िक डिज़ाइन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूज़ काफ़ी ज़्यादा कह लें कि टाइम स्पेंड किया था। ठीक है। उसके बाद कह लें कि ना, जब मुझे पता लगा ना कि इस साइड पे भी अगर आप करना चाहें तो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर जी मैंने अभी 2021 के अंदर, ठीक है, जी। तो मैंने अपवर्क के ऊपर कह लें कि स्टार्ट किया था। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। तो आप जो अपने फ्रीलांसिंग के लिए रिसोर्सेज यूज किए हैं या प्लेटफॉर्म्स जो उनसे यूज किए हैं वो कौन कौन से थे स्टार्टअप के लिए? मैं एज़ अ स्टार्टअप तो आपको कह लें कि अपना पोर्टफोलियो पहले बिल्ड करना पड़ता है, ठीक ठीक है? है। मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ था। तो ठीक मेरे है। पास एक ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो था, जी तो ठीक है। उसकी काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्पफुल हुआ था। उसमें ये था कि मैंने एक कह लें कि एक मैजिक वीडियो थी, एक डुप्लिकेट वीडियो थी और एक मूवी ट्रेलर था ठीक और है। एक उसमें कह लें कि सॉन्ग था, जो मैंने एडिट किया था, ठीक है। ठीक है? स्टार्टिंग में मैंने वही कह लें कि अपना जो वर्क था वो क्लाइंट्स को दिखाया था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा लगा था, तो कह लें कि वहाँ से मुझे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था। जी ठीक है। अच्छा, जो आप न्यूबीज को कौन से प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे कि उनको इससे स्टार्ट लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मीन्स पहले तो देखिए, पहली बात प्लेटफ़ॉर्म की नहीं होती, पहली बात होती है स्किल सेट की, ठीक है? ठीक है। आपको अगर अपने स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बेशक आप अकेले फ्रीलांसर भी हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, जी ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। तो बात पहले ये होती है कि आपके पास जो स्किल है, जो आपने नीश चूज़ की है, ठीक है? जी उसमें आपको कितना कह लें कि ना कॉन्फिडेंस है, ठीक है? जैसे ठीक मैं है। वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ, ठीक है? आई डोंट हम्म। से कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? हम्म। बट मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है? जी और न्यूबीज़ जो कह लें कि फुल नूब हैं, ठीक है? जी। अभी उनको नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। हाँ तो जी। उनको मेरी एडवाइस ये है कि वो जो वर्क होता है ना, वो किसी को 1-2 चैनल्स पकड़ें, ठीक है? जैसे हमें पता है, आपको भी पता होगा, जीएफएक्स मेंटोर हैं, ठीक है? वो जी बहुत जी। अच्छा कह लें कि सिखाते हैं। जी इसके अलावा श्याम सर्वर है, उनका काफ़ी ज़्यादा कह लें कि रोल है फ्रीलांस कम्युनिटी के अंदर। जी बिल्कुल। तो उनके उनके कोर्स देखें, ठीक है? इसके अलावा ट्रेंडिंग जो वीडियोज़ हैं, उनको जी देखें, उनको कॉपी करें, उनकी तरह वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करें। अगर उन्होंने कह लें कि 1 से 2 माह के अंदर सीख के उस तरह की वीडियोज़ उन्होंने 4 से 5 बना ली हैं, ठीक है? उनको जी कॉन्फिडेंस है कि हम ये वीडियो बना सकते हैं, तो वो जी। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे, कोई भी उनको गाइड कर सकता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी वर्क आता है, ठीक जी है? जी ऐसे ही। जस्ट उनको क्लाइंट्स की ज़रूरत है। ठीक तो है। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप एक कोर्स पकड़ें और उसमें अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड कर लें। जी। उसके देख। बाद किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ। जी ठीक है। लेकिन मैं भी ये सजेस्ट करूंगी कि जरूरी नहीं है आपने कोर्स किसी ना किसी से बाय करना है।
यूट्यूब पे बिल्कुल, ऑलमोस्ट सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर आप सही तरह आपको रिसर्च करनी आती है ना या आपको पता है किस तरह आपने कोई मटीरियल सर्च करना है, मतलब आपको छोटा से छोटा अगर इश्यू आ रहा है ना, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, यूट्यूब नहीं तो गूगल से देख लें। वरना आपको लिंक्डइन पे बहुत सारी कम्युनिटी मिल जाएगी। अगर आप अपनी नीश से रिलेटेड लोगों को कनेक्ट करते रहते हैं, वो लोग भी आपकी हेल्प कर देंगे उस चीज़ में। तो ज़रूरी नहीं है आपने बिल्कुल ऐसा ही है। पेड की तरफ जाना है हर दफ़ा, कि आपके पास नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट या कोई भी इस तरह के मसला है आपको, तो ज़रूरी नहीं है आपने पेड ही चीज़ बाय करनी है। यूट्यूब पे और आपको ना इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाएँगी फ्री चीज़ें भी। ठीक हो गया। बिल्कुल अच्छा। मतलब ये भी नहीं है कि आपको यूट्यूब पे सिर्फ़ मिलेंगे, जी। यूडेमी है, यूडेमी के जी, ऊपर जी। आपको फ्री कह लें कि कोर्सेज़ वगैरह मिल जाते हैं, जी, ठीक डिफरेंट है? साइट्स हैं जहाँ से मतलब आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मतलब है, ठीक है? बेशक आप क्या कहते हैं, जो मैं आपको रिसोर्सेज़ शेयर भी कर दूँगा बाद में, तो आप जी। अपनी वीडियो के में उसमें लिंक कर दें ताकि वहाँ पे जाके वो उन प्लेलिस्ट को मतलब कह लें कि काफ़ी ज़्यादा हाँ बेनिफिशियल जी, होंगे। उनको हेल्प आउट हो जाएगी। ठीक हो गया, थैंक यू। हाँ जी। और उसके बाद आपने क्यों फ्रीलांस सेलेक्ट किया जॉब के बजाय? बस मेरा थोड़ा-सा इश्यू ये था कि मुझे ना कह लें कि मैं थोड़ा-सा ना मतलब अजीब-सा इंसान हूँ, ठीक है? जी। मुझे ना परफ़ेक्शन की आदत है, ठीक है? और जब जी। मैं काम करता हूँ और मेरा कोई किसी को काम अच्छा नहीं लगता, तो मुझे फिर बड़ा बुरा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की और उसने मेरा काम को कह लें कि जैसे होता है ना अब कॉर्पोरेट कल्चर में, वर्क कल्चर के अंदर इस तरह से होता है कि आप काम करते हैं, आपका क्रेडिट कोई और ले जाता है। जी, जी, ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं भी इसी चीज़ का शिकार था तो मैंने काफ़ी अच्छा जॉब भी किया, जी, ठीक है। जी। अभी मैं ठीक है। रिसेंटली जहाँ से मैंने जॉब छोड़ी है वहाँ पे मैं कह लें कि टेक्निकल साइड पे था, क्योंकि मेरा हुँ, बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, वो भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हुँ। स्क्रिप्टिंग वगैरह आफ्टर इफेक्ट में होती है, वो मुझे करनी आती है। जी, उसमें कह जी। लें कि ना मैं अभी लर्न कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वो मेरा बैकग्राउंड भी था। तो यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मुझे पता है कि ये मैं इसको खुद से कह लें कि ना मतलब कर सकता हूँ, मुझे किसी और की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? जी, मतलब ज़ाहिर-सी बात है हमारी एक अपनी कम्युनिटी भी है इंटरनल कह लें कि पाकिस्तान के जितने भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स हैं, जी, वीडियो एडिटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो उनसे हम गाइडेंस लेते रहते हैं इंटरनली। बट ये है कि आप उस कल्चर में नहीं है, वो कल्चर मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगता है, ठीक है? जी, तो वहाँ पे जाने का मेरा अभी तो कोई प्लान नहीं है, बट कह लें कि अगर ऐज़ अ कंपनी मेरे साथ वो काम कराएँगे तो मैं करूँगा, बट कॉर्पोरेट कल्चर में मेरा अभी कह लें कि कोई नहीं है और मैं अपने जैसे लोगों को कहूँगा कि वो कोशिश करें कि अपना काम करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपकी इनकम भी ज़्यादा है, ठीक है? जी, मेहनत आपको पता है ज़ाहिर-सी बात करनी पड़ती है हर जगह पे। जी, बिल्कुल। बट ये है कि अगर आप अपने हिसाब से काम करेंगे, तो उसमें आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा है, ठीक है? कॉन्फिडेंस भी आप में ज़्यादा डेवलप होता है जी, और आप कह लें कि ना बहुत अच्छा कह लें कि ग्रो करते हैं, अगर पाकिस्तान में आ गए। जी, बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, जो न्यूबीज़ हैं, मतलब उनको एटलीस्ट कितना मिनिमम एक्सपीरियंस लेना चाहिए जॉब से या कह लें, उसके बाद उनको आना चाहिए फ्रीलांसिंग की तरफ? मतलब एक तरह आप ये बता दें कि जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग कौन-सा बेस्ट है? मीन्स देखें बेस्ट तो इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है? बेस्ट वही जो आप कर रहे हैं। जी, ठीक है। ठीक है? कोई बंदा होता है उसको सैलरी सूट करती है, ठीक है? जैसे जी, आप भी फ्रीलांसर हैं, आपको भी आइडिया होगा कि अगर आपको प्रोजेक्ट आते हैं तो आते रहते हैं, नहीं आते जी, तो जी। आपको बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं आते हैं, ठीक जी, है? तो बिल्कुल। उसमें जो पेशेंस होती है इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है, जी, ठीक है? अगर कोई इंसान पेशेंट है, क्योंकि अब देखिए मुझे भी अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने 2-3 मंथ्स बैक अपनी जॉब छोड़ी है। जी, ठीक है, उससे पहले मैं एज़ अ अपर के ऊपर मैं पार्ट टाइम जॉब कर लें कि ना कर रहा था फ्रीलांसिंग। ठीक है। उसके बाद मैं साथ-साथ जॉब भी कर रहा था, ठीक है। जी, बट अब मैंने कह लें कि फुल टाइम इसको भी स्टार्ट की, ठीक है। तो फाइवर पे मेरा अकाउंट नहीं था, फाइवर पे मैंने अभी अकाउंट बनाया अपना। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि मेरा लेवल 1 भी हो चुके हैं अभी। जी, माशाल्लाह ठीक है, देखा। मतलब यही है कि आपने स्टार्टिंग में ही आपने कह लें कि ना आपको थोड़ा स्किल पे आपको फ़ोकस है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी, ठीक है। अच्छा, अब जो है मतलब अब काफ़ी सारी रिसोर्सेज़ आ चुके हुए हैं, जैसे कह लें फाइवर है, अपवर्क है, गुरु.कॉम है, फ्रीलांसर है और इस तरह के और भी मतलब अब तो और भी बहुत सारे प्रमोट हो रहे हैं कि अगर आपको फाइवर वगैरह पे काम नहीं मिल रहा, तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ।
तो क्या वो वर्थ इट होते हैं? मतलब हम उन प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए या हमें फाइवर वगैरह पे ही स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? क्योंकि आजकल फाइवर्स की पॉलिसी भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हुई है कि जो न्यू अकाउंट्स हैं वो जो है ना अप्रूव बहुत मुश्किल से कर रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान के। और अपवर्क का ये इशू है कि उसके कनेक्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। जो न्यूबी आएगा वो तो इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा उनपे कि वो, मतलब फॉर सपोज अगर उसको शुरू में 20 या 30 कनेक्ट्स मिले भी हैं वो तो वो यूज कर लेगा, उसके बाद वो फिर से बैठ जाता है कि जी अब मैं कैसे किसी को प्रपोजल सेंड करूँ, या प्रपोजल मुझसे ठीक लिखा नहीं जा रहा, तो मेरे पास क्लाइंट कोई आ नहीं रहा। ये काफी सारे इश्यूज आते हैं लोगों को, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप उनको? वैसे देखिए, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि पहली बात तो ये है कि मतलब स्किल उनके पास, उनको पता है कि हमारा स्किल अच्छा है, ठीक है? उसके बिल्कुल। बाद नए प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो एक कह रहे हैं कि नहीं आपके लिए अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि आप उसके पायनियर होंगे, ठीक ठीक है? है। अगर आप एक जगह पे जाके उस चीज़ को स्टार्ट करें, तो आपको उसकी चीज़ की नो-हाउ ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने अभी अपनी पॉलिसीज़ बनानी है, ठीक है? वो जी बिल्कुल। आपको पॉलिसीज़ बनाएँगे आपको देखकर, ठीक है? जी। तो वहाँ पे आपको ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। बट सेम थिंग ये होती है कि वहाँ पे क्लाइंट्स जो होते हैं, क्लाइंट्स को इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है? जी। तो स्टार्टिंग के अंदर मतलब एक अगर करेक्ट क्लाइंट है, उसने एक बंदे से काम करवाया है, जी। तो वो उसी से करवाएगा, ठीक है? कोशिश नहीं करेगा कि वो किसी और से करवाए, क्यों? क्योंकि उसको रिस्क लेने वाली बात है। जी बिल्कुल बस ऐसी। ये है कि आपको जो गिग होती है, ठीक है? गिग जी। आपकी बहुत अच्छी हो, आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक जी है? और बिल्कुल। आपको क्लाइंट से कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करनी आती हो। जी। तो उसमें ठीक आप है। चैट जीपीटी की भी कह लें कि हेल्प ले सकते हैं। बस ये है जी। कि कोई मतलब फुली सी कोई मतलब कह लें कि कन्वर्सेशन क्लाइंट से करेंगे, तो उसको पता लग जाता है कि आप कोई मतलब बहरूपियाँ हैं, या तो आपको काम करना आता है, तो आपने क्लाइंट के साथ प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है। तो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बट न्यू प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आपने मतलब टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है? जी। वहाँ पे आपकी जो गिग्स हैं, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जी ताकि बिल्कुल। उस क्लाइंट को मतलब कोई मतलब उसको बात ही ना मिले कि मैं इसको क्यों ना हायर करूँ। जी, और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे जो सा मर्जी प्लेटफॉर्म हो बिल्कुल, आप यूज करें। और लिंक्डइन बहुत बिल्कुल। अच्छा प्लेटफॉर्म है आजकल क्लाइंट्स हंट करने के लिए। अगर आपको प्रॉपरली उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी आती है, और क्लाइंट्स हंट करने के भी मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियोस लगाई हुई हैं, तो आप वो भी देख के मतलब क्लाइंट्स वगैरह हंट कर सकते हैं, और उससे भी काफ़ी क्लाइंट्स आ जाते हैं। बजाय थर्ड पार्टी ऐप पे जाने के, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लिंक्डइन काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। बट मेरा लिंक्डइन के साथ काफ़ी अच्छा करें कोई मतलब नहीं रहा। मैंने अच्छा। काफ़ी कोशिश की है लिंक्डइन क्लाइंट्स करें के साथ हंट करने की। तो एज़ सच मेरी निश में तो मुझे करें कि काफ़ी ज़्यादा कोई भी अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, जैसे मैंने कब बताया कि 2 महीने हुए मुझे, 2 से 3 जी। माह हुए होंगे। तो मेबी मिलते हों, बट डायरेक्ट क्लाइंट आपको ढूँढना मतलब इनिशियल फेजेज़ में बहुत मुश्किल होता है। अनटिल और अनलेस आपको बहुत ज़्यादा काम ना करना हो तो। एक्चुअली लिंक्डइन का ऐसे है कि पहले आपको उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है, उसके बाद आपको कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, उस पे अपने फॉलोअर्स गेन करने पड़ते हैं, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी शो करवानी पड़ती है, आपको डेली बेस पे ना पोस्ट करनी पड़ती है कोई, ताकि आपके कनेक्शंस बिल्डअप हो सकें। जब आपके कनेक्शंस बिल्डअप हो जाते हैं ना, उसके बाद सबसे ईजी तरीका है आपको क्लाइंट हंट करने का। वरना वही बात है कि आपका पोर्टफोलियो वगैरह तो वहाँ पे लगा ही होना चाहिए, और अच्छे से अच्छा होना चाहिए, ताकि आप क्लाइंट्स हंट कर लो। जिसकी लक चल जाती है इस चीज़ में भी, उसके स्टार्ट में भी उसको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके काफ़ी मंथ्स बाद जाके मिलते हैं उनको क्लाइंट्स। तो मैंने भी ये कोई अभी कुछ मंथ्स ही हुए हैं लिंक्डइन पे प्रॉपर काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने भी इसी तरह अपने ग्रोथ करी है। अभी मेरे माशाल्लाह से 1000 फॉलोअर्स अब जाके होने लगे हैं। आप 2 मंथ्स की बात कर रहे हैं, मेरे ऑलमोस्ट 3 प्लस मंथ्स हो गए हैं, और अभी मेरे अब जाके 1000 होने वाले हैं फॉलोअर्स। तो ये चीज़ टाइम लेती है बेशक, लेकिन कंसिस्टेंसी शो करेंगे तो इंशाल्लाह मिल जाते हैं क्लाइंट्स। डायरेक्ट हो जाते हैं वो फिर आपके साथ। ठीक है? ठीक है। अब बिल्कुल। उसके बाद आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप लेवल 1 सेलर हो चुके हैं माशाल्लाह। तो मुझे बताएँ कि आपको कितना टाइम लगा फाइवर पे जब से आपने अकाउंट बनाया और ग्रो करने में उस अकाउंट को? बस फाइवर के ऊपर इस तरह से है कि आपने पहले अपनी गिग्स जो होती हैं उसको बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़ करना है, जी। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपको मतलब हेल्प करती हैं अपनी बिल्कुल। गिग को ऑप्टिमाइज़ करने में, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिदम है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है साथ-साथ। हाँ पहले जी, ऐसे ही। अगर आप 6 मंथ्स बैक जाती हैं, ठीक है? तो उसमें उसका एल्गोरिदम चेंज था, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे। अगर आपको वैसे ऑर्डर नहीं आ रहा, तो आप एक और ऑप्शन था बाय रिक्वेस्ट का, उसमें जाके आप ऑर्डर्स कह लें कि ना हाँ जी। मतलब सिक्योर कर सकते थे। जी, बट जी। अब वो वाला मतलब खत्म हो चुका है फीचर। जी, ऐसे तो ही। अभी आपको कह लें कि ना अपनी सर्च मतलब एसईओ करनी पड़ती है गिग की प्रॉपर तरीके से, आपने उसमें कीवर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। जी, बिल्कुल। तो उसके बाद जाके कह लें मतलब फिर उसमें ये है कि आपकी लक भी होती है, ठीक है? जी, कि बिल्कुल। आप
कि उसमें आपका थंबनेल बड़ा आपका कह लेंगे ना मैटर करता है। मतलब अच्छा होना चाहिए, जो क्लाइंट को बिल्कुल मैटर करता है, जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करे। जी, ठीक है। और उसमें बल्कि डिस्क्रिप्शन में भी बाकी काफ़ी ये सारी है कि चीज़ें आ आपने जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, और नेक्स्ट ये कि आपको डेली या वीकली कितना टाइम फाइबर को देना पड़ता है, या आपको जब प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आपको कितना टाइम देना पड़ता है? और आपको इसके लिए आपकी पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है या नहीं? ये काफ़ी लोग पूछते हैं एक्चुअली। बस देखिए मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, ठीक है? जी, ठीक है। मैं पहले कोडर भी रह चुका हूँ, ठीक है? जी, और इसके अलावा अभी मैंने जो रिसेंटली था मैं टेक्निकल सपोर्ट में था। जी, तो मुझे नहीं पता कि मेरी पर्सनल लाइफ़ है या नहीं है, ठीक है? मैं वर्कहॉलिक इंसान हूँ। जी, तो जी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब मैं अभी कह लें कि ना पहले मैं आउट ऑफ सिटी रहता रहता था। अभी जी, मैं कह लें कि ना मतलब रिसेंटली घर आया हूँ, ठीक है? तो मैं जी, रिमोट जॉब कर रहा हूँ। जी, उसके अलावा कह लें कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है? तो मतलब मैं मेरा तकरीबन सारा टाइम यहीं पे जाता है। तो ओके। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मतलब चाहते हैं कि अपनी वर्क लाइफ़ बैलेंस रखना, तो स्टार्टिंग में तो नहीं होता, ठीक है? आपको अपनी लाइफ़ के कम से कम भी 1 साल या 2 साल देने पड़ते हैं, ठीक है? जी, बिल्कुल। ताकि आपका जो तीसरा साल है ना, वो आपका आसान हो। जी, क्योंकि आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये ना सोचें कि आप एक फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, आप सोचें मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा टाइम है, जी, बिल्कुल। मेरा स्किल है, ठीक है? और मेरी पेशेंस है। जी, जैसे बिज़नेस होता है, बिज़नेस के लिए भी लोग कितने पैसे लगाते हैं, मतलब करोड़ों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद कितने अरसे तक उनको वो कह लें कि पैसे रिटर्न भी नहीं होते, ठीक है? ऊपर से जी, जी, लॉस होता है, कह लें कि बिज़नेस बिज़नेस खत्म हो जाता है। जी, तो अगर हम फ्रीलांसिंग को भी एक बिज़नेस समझ के चलें कि हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा टाइम है, हमारा स्किल है। तो उसके लिए हमें कम से कम भी जैसे बिज़नेस को लेके चलना पड़ता है 1 साल, 2 साल, उसके बाद तीसरे साल से या चौथे साल से उसका रिटर्न हमें आने लगता है, जी, ठीक है? बिल्कुल। इसी तरह से हमने इसको भी इसी तरह से लेके चलना है कि हमें हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 1 साल तक, 6 महीने तक हमें इससे कोई रिटर्न नहीं होगा, ठीक है? जी, बट ये है कि हमारा इससे अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो हमारा खर्चा वगैरह निकलता रहेगा, ठीक ठीक है। है? 1 साल में कनेक्शंस बनाएँ, अपने रिव्यूज़ बनाएँ, ठीक है? क्लाइंट्स बनाएँ, रेपुटेशन बनाएँ, अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करें। दूसरे तीसरे साल के बाद आपको कह लें कि प्रॉफ़िट वगैरह स्टार्ट होगा क्योंकि मैं भी इसलिए ज़्यादा अभी ना कह लें कि लालची नहीं हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के मामले में। ठीक है। क्योंकि मैं अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे प्रोजेक्ट आता है, मैं उस पे काम कर लेता हूँ, जी, ठीक है। ताकि मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके। ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई अगर हम कोई फिक्स राउंड अबाउट इनकम देखना चाहें तो वो एज़ सच हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इस टाइम पीरियड में, क्योंकि अभी हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रगलिंग ही है। फेज़ पे होते हैं स्टार्ट में। ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्लाइंट्स आते हैं आपके पास जो कि ना आपको कहते हैं, एक तो वो क्लियरली आपको रिक्वायरमेंट्स बताते ही नहीं है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आता है न्यूबीज़ के लिए कि कोई क्लाइंट आता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट समझाता है, लेकिन वो शायद कुछ और समझ रहा होता है, और जो जिसने काम करके देना होता है फ्रीलांसर, उसको कुछ और समझ आ रही होती है। जैसे रिसेंटली भी मेरे साथ हुआ है, एक क्लाइंट आया, उसको वो कह रहा था एचटीएमएल और सीएसएस को ना इंटीग्रेट करके दे दें बस मुझे। लेकिन उसने बनवानी हुँ, एक्चुअली न्यू थीम थी, ठीक है? पीएचपी के साथ सारा कनेक्शन बिल्कुल। वगैरह करवा के हमने करवाना था, ठीक है? तो उसको जस्ट लग रहा था एक छोटा-सा इश्यू है, ठीक है? अब वो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बजट होगा, और जब मैंने उसको कंप्लीटली डिटेल में एक चीज़ समझाई, तो उसने बोला, "नहीं, नहीं, मैं तो ये चीज़ नहीं चाह रहा था, मुझे लग रहा था इतना छोटा-सा काम है।" तो एक ये चीज़ के अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा-सा इश्यू आता है। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको, जैसे ये वाला क्लाइंट था, अगर वो मुझे कहेगा $20 में ये काम मुझे करके इंटीग्रेट बस करके दे दें, लेकिन वो असल में काम $500-600 का हो, तो उस चीज़ को हम कैसे, मतलब ठीक है, हमने उनको समझा दिया कि इस तरह करके है, लेकिन वो फिर भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं नहीं आप मुझे इसी बजट में करके दो। तो उस अगर कंडीशन को देखा जाए तो उसको किस तरह डील करना चाहिए? बस देखिए पहले तो बात ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपके यहाँ पे काम आते हैं, ठीक हुँ, है? हुँ। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है कि आपको बात समझाता है अपनी, आपको समझ नहीं आती। आपको लगता है कि मैं अगर इसका प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ, तो मैं कन्फ्यूज़ होऊँगा, ठीक है? जी, तो पहली बात आपको उसका प्रोजेक्ट नहीं पकड़ना चाहिए। बट आप कहते हो कि मुझे इसका प्रोजेक्ट समझ आ गया, ठीक है? बट मुझे कुछ क्वेश्चन्स करने हैं इससे, ठीक है? जिसके सही तरह से आंसर नहीं दे पा रहा। जी, तो आप क्लाइंट को कहें कि हम एक कॉल रखते हैं, ठीक है? छोटी-सी 30 मिनट्स की कॉल रखते हैं। मेरे कुछ डाउट्स हैं, ठीक है? बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दीज़ थिंग्स, ठीक है? ताकि ठीक है, बाद में कोई इश्यू ना आए, ठीक है? मुझे कोई इश्यू आता है, मैं क्लाइंट को कहता हूँ, आप कॉल ठीक है, पे आ जाएँ, ठीक है? हम डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को, ताकि फर्दर कोई इश्यू ना आए। क्यों? क्योंकि
आपको अपनी साइड क्लियर रखनी पड़ती है, ठीक है? जी, क्योंकि हम बिल्कुल। मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है? वो चैट मॉनिटर होती है, जी, जी, ठीक ठीक है। है? उन्होंने कहना है कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है? क्योंकि वो क्लाइंट को फ़ेवर करती है, मार्केट प्लेस हमेशा क्लाइंट को फ़ेवर देगा। तो जी, आपने अपने पास जो भी लूप होल्स है ना, उसको आपने कह लेंगे ना बंद बंद करना है, ताकि ठीक है, आपको मार्केट प्लेस या क्लाइंट आके ना पकड़ सकें। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएँ कि अगर जो न्यूबीज़ हैं, उनको एट द एंड आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि ओवरऑल क्राइटेरिया अगर आप बताना चाहें कि उनको इस तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए और ओवरऑल जो भी आप बताना चाहते हैं, सजेशन क्या देंगे उनको? मिस मिस देखिए पहले तो ये है कि उनको पता होना चाहिए कि वो उनको क्या काम करना है और क्यों करना है, ठीक ठीक है? है, क्या करने का मतलब ये है कि उनको मतलब किस साइड पे जाना है क्योंकि इस वक़्त फ़ील्ड इस तरह से आ रही हैं जैसे कह लें कि मतलब जैसे मक्खियाँ होती हैं ना, उस तरह से अब निशेज़ कह लें कि इंट्रोड्यूस हो रही हैं। नई जी, निशेज़ भी आ रही हैं, ठीक है, पुरानी भी हैं। तो पहले उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने करना क्या है, ठीक है? ठीक है, जब अगर वो उनको पता लग जाता है क्या करना क्या है, तो फिर उनको पता होना चाहिए कि क्यों करना है, ठीक है? जी, ताकि उनको एक पर्पज़ मिले, ठीक है, ठीक है? एक पर्पज़ होता है ना, उसकी तरफ आप कह लें कि आसानी से जा पाते हैं, ना कि एक हवा में निकलते हैं कि यार ये कर रहा था मेरा दोस्त, इसकी अच्छी अर्निंग है, तो मैं भी जी, करूँगा। तो आप जी। उसके साथ लगते हैं, उसकी रीस-रीस में करते हैं, बाद में आप कहते हैं यार मज़ा नहीं आया। हाँ जी, ऐसे ही है, तो ठीक है, फिर आप कह लेंगे फिर दोबारा से चेंज करते हैं। पहले ये 2 क्वेश्चन्स हैं अपने आप से पूछें कि व्हाई एंड हाउ और मैं क्यों करूँ? ठीक है। और थर्ड चीज़ मेरे ख़्याल से कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं होगी, वहाँ पे तो आप बिल्कुल भी चल नहीं सकते और आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। अगर पेशेंस भी नहीं है आप में, तो आप फिर भी कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए लेकर नहीं चल सकते। थैंक यू सो मच बिल्कुल इस तरह। इस पॉडकास्ट के लिए और कांग्रेचुलेशंस लेवल 1 सेलर होने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू थैंक फॉर यू। योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।